आज पूरे देश के कई सारे जगहों पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के। और पिछले एक महीने से भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह से बौखलाहट में है। पहले जहां कह रहे थे कि भाई 400 सीटें आएंगी, वहां पे जो मीडिया दिखा रहा है, जो लोग बता रहे हैं, वो 200 सवा 200 सीटों के आसपास दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पागल हो गई है। हर वो सारी हरकतें वो कर रहे हैं जो पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। हम इतिहास में पढ़ते थे, जब किसी राजा की कुर्सी जानी होती थी तो राजा तुरंत ही वायलेंस स्टार्ट कर देता था, तुरंत ही सारे सिस्टम को तोड़ के, और कहता था मैं ही अब राजा रहूंगा, इसके अलावा कोई राजा नहीं रहेगा। एमसीडी चुनाव के अंदर 2014 के अंदर भी चुनाव हुए, जब चुनाव हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, मेयर का चुनाव हुआ, 2019 में भी हुए, 2004 में भी हुए। तो अचानक से आज क्या दिक्कत आ गई? आज ये कह रहे हैं जी कि सीएम केजरीवाल जी की इनपुट उनको नहीं मिली, तो इनपुट ले लेते। अगर आपको इनपुट लेना होता तो फाइल मंत्री के पास तो भेजते हैं। आपने यूडी मिनिस्टर को फाइल ही नहीं भेजी। जब यूडी मिनिस्टर को आपने फाइल ही नहीं भेजी तो इसका पहले से इसका मतलब था कि आपकी मंशा थी कि आपको कोई इनपुट नहीं लेना, और इसके माध्यम से इसका बहाना बनाकर आप एमसीडी इलेक्शन रोक दोगे। तो आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो। आज इस देश में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे आम लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अगर ये फिर से सरकार में आ गए तो संविधान ख़त्म कर देंगे। ये तो फिर से सरकार में आए बिना संविधान ख़त्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इधर इधर घूम घूम के कह रहे हैं कि सरकार तो 272 पे बनती है, मोदी जी ने अगर 400 मांगा है तो उनका पर्पज़ ये है कि संविधान बदलना चाहते हैं। वो संविधान बदलकर दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज़ के अधिकार ख़त्म करना चाहते हैं। और आज बिना संविधान बदले ही सिर्फ और सिर्फ दादागिरी के माध्यम से दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव रोका। आप सब में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने ये व्यवस्था बना के गए हैं कि अगर 5 साल मेयर दिल्ली का चुना जाएगा तो उसमें 1 साल सिर्फ और सिर्फ एक दलित समाज के व्यक्ति के पास होगा। 1 साल उस समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा पूरी दिल्ली का। पहला नागरिक एक दलित समाज का व्यक्ति होगा पूरी दिल्ली का। आपने वो चुनाव रोककर, मुझे लगता है कि आपने अपनी हार की परिपाटी लिख दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा, और मुझे पूरा भरोसा है आम आदमी पार्टी एक एक गली में जाएगी, एक एक मोहल्ले में जाएगी, कोर्ट भी जाएंगी, और जो ये नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की जा रही है, जो ये संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने पहले भी इनके अहंकार को तोड़ा है, इनकी तानाशाही को तोड़ा है, इस बार भी इनके अहंकार को तोड़ेंगे और इनकी तानाशाही को तोड़ेंगे।